इसी ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। ये इसी से पूछिए कि कहाँ है प्रीता। ये जानती होगी ना, तो इसी से पूछिए ना प्रीता कहाँ है। सब आपकी वजह से हो रहा है राखी जी। लेकिन सरला जी मैंने तो नहीं, आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। एक सास होने के नाते अगर आप मेरी बेटी को सब अधिकार दे देती ना, तो प्रीता के साथ ये नहीं होता। आज प्रीता यहाँ होती। महेश जी, सरला बहन जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सास होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकी। मायरा इस घर में है तो मेरी वजह से, क्योंकि मायरा को इस घर में रहने की इजाजत मैंने दी। महेश जी, मैं नहीं जानती करण और प्रीता की शादी किन हालात में हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, लेकिन सच तो ये है कि करण और प्रीता की शादी हुई। प्रीता मेरी बहू है और मैं उसकी सास हूं, और सास की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बहू के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी बहू का साथ दे, हर कदम पे उसके साथ खड़ी रहे। सच कहूं महेश जी, अब तक मैं ये सारी जिम्मेदारियां अकेली निभा रही थी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं सास और ससुर दोनों की जिम्मेदारियां अकेले निभा रही थी, लेकिन अब नहीं निभ रहा। कहीं ना कहीं टूट रही हूं मैं। प्रीता बहू के रूप में इस परिवार को पसंद है नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन रस्में तो निभानी है ना, सो मैं निभा रही हूं। मैं नहीं जानती कि मैं प्रीता को पहले जैसा प्यार करती भी हूं या नहीं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैं प्रीता को, उसकी शादी को गलत साबित करूं। नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं ये दूसरी मुंह दिखाई की रस्म इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं खुद को, अपने परिवार वालों को सही साबित करना चाहती हूं। नहीं, सही तो तब साबित होगा जब प्रीता को इंसाफ मिलेगा। जो गलत प्रीता के साथ हुआ वो जब सही होगा, और इस गलत को सही मुझे ही करना पड़ेगा। सरला जी बिल्कुल ठीक तो बोल रही थी। अपने ही मुंह दिखाई की रस्म में प्रीता फंक्शन से गायब हो गई, लेकिन अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी महेश जी। उसे गायब किया गया था महेश जी। लेकिन देखिए ना, बिल्कुल सही वक्त पर वो लड़की वापस घर आ गई, सारी रस्में निभाई, पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत संभाली उसने। वो इज्जत जो माहिरा ने पूरे समाज के सामने मिट्टी में मिला दी, प्रीता ने आके सब कुछ संभाल लिया। महेश जी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, और ना ही मैं इन दोनों में तुलना कर रही हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सच जानने के बाद भी अगर मैं चुप रहूं तो फिर से मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और वो मैं नहीं करना चाहती महेश जी। नहीं करूंगी मैं। जो गलती मुझसे हुई, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे कोई गलती नहीं होगी। प्रीता के साथ कोई गलती नहीं होने दूंगी मैं। जो गलत हुआ उसे सही करने जा रही हूं, तभी प्रीता को इंसाफ मिलेगा। मैं माहिरा को बोलने जा रही हूं कि वो इस घर से चली जाए। यस! ये लड़का तो किसी दिन हार्ट अटैक ही करवा देगा। इतनी जोर से चीखा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ पर गेम खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। क्या कहा तुमने? मैंने? हाँ? कुछ नहीं। मुझे ना बेवकूफ मत समझो, ओके? तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ गेम खेल के एंजॉय कर रहा है। तो तुम एंजॉय नहीं कर रहे? गेम नहीं खेल रहे? क्यों? मैं अपने रूम में एंजॉय नहीं कर सकता क्या? करो करो, एंजॉय करो। ओह, मैं तो भूल ही गया ना कि तुम्हारे आसपास होते हुए मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। ये इतनी ठंड क्यों लग रही है? मतलब ऑफ कोर्स एसी ऑन है, कमरा ठंडा रखना है ना, राइट? आई नो कि एसी ऑन है। मेरे कहने का मतलब है मुझे बहुत ठंड लग रही है,
तो प्लीज जरा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो या थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बाद में चला लेना। प्रीता बड़ा, ठंड से बचने के लिए ना एक चीज होती है, क्विल्ट ओढ़ो और बैठ जाओ। एसी का टेम्परेचर तो यही रहेगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं क्विल्ट ले लूं और उसके अंदर ठुठरती रहूं, लेकिन तुम टेम्परेचर नॉर्मल नहीं करोगे? हाँ, हे भगवान, ये तो बस कसम खा रखी है, प्रीता को परेशान करके छोड़ना है। ये जो तुमने कमरा इतना ज्यादा ठंडा कर रखा है, ये भी मुझे परेशान करने के लिए ना? बस सोच लिया है कि हर वो हरकत करोगे जिससे प्रीता परेशान हो जाए। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कुछ कहती सुनती नहीं, सीधा कर देती जो करना है। वो तो मैं हूँ जो पोलाइटली कह रही हूँ कि टेम्परेचर नॉर्मल कर दो या एसी बंद कर दो। ये तो नहीं कहा ना कि यहाँ मत सो, रूम में मत सो, बालकनी में जाकर सो। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। उस दिन मैं जो बालकनी में जाके सोया था ना, वो मैं अपनी मर्जी से सोया था। ये मत समझना कि तुमने कहा मैं जाके सो गया। तुम्हारी बात मान के नहीं सोया था, मैं खुद जाके सोया था क्योंकि मेरा मन था। तो ये तो समझना नहीं कि मैं तुम्हारे कहने पे जाकर सोया था। ना तो मुझे कंट्रोल कर सकती हो, ओके? तुम होती को ना मुझे ऑर्डर देने वाली। तुम्हारी पत्नी। पत्नी? कल रात को जो तुमने किया ना, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया। जो तुमने कहा वही हुआ, जो तुमने चाहा वही हुआ। वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम ना तो आज ना कल ना पूरी लाइफ टाइम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, समझी तुम? ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बिकॉज़ आई एम दी करण लूथरा। आई एम दी करण लूथरा। ये बेड मेरा है, ये रिमोट मेरा है, ये कमरा मेरा है। झगड़ा ना तुम्हारी फितरत में आ चुका है। तुम हर बात पे झगड़ते हो। झगड़ा लूंगे। मैं झगड़ा लूं? झगड़ा लूं तुम, ओके? और ये झगड़ा पति पत्नी का ड्रामा तो क्रिएट ही मत करो, ओके? एक्सक्यूज मी, ड्रामा तुमने क्रिएट किया है। मैंने तुम्हें क्या बोला था सबसे पहले? कि मुझे ठंड लग रही है, जरा एसी बंद कर दो या टेम्परेचर नॉर्मल पे कर दो। इसमें झगड़े की क्या बात है? झगड़ा तुमने स्टार्ट किया है, उसके बाद तुम मुझसे झगड़ा करने लगे। इतनी छोटी सी बात तुम मेरी मान नहीं सकते? लड़ाकू कहीं के, लड़ाकू विमान। लड़ाकू? तुम लड़ाकू विमान? तुम झगड़ा लो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि ये एसी का रिमोट या ये कमरे का टेम्परेचर या बेड, इस सब पे झगड़ा करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? छोटी सी छोटी बात को नॉर्मली नहीं कह सकती, हमेशा झगड़ती रहती। इतना झगड़ती क्यों तुम? मैं झगड़ती हूँ। अरे कोई सुन रहा होता ना तो साफ साफ बता देता कि तुम झगड़ालू हो, तुम झगड़ते हो, झगड़ा तुम करते हो। प्रीता, वाह, अमेजिंग, व्हाट अ कॉपीकैट। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ कॉपीकैट। मैं अगर कुछ हूं ना तो ओरिजिनल हूं, वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। तो मुझे दोबारा कॉपीकैट तो बिल्कुल मत बोलना। वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। झगड़ालू तुम हो, कॉपीकैट भी तुम हो। मैंने तुम्हें जो बात बोली कि तुम हमेशा झगड़ती रहती हो, वही बात पलट के तुमने मुझे बोल दी, तो कौन हुआ? कॉपीकैट। नहीं हूं मैं कॉपीकैट, तुम हो झगड़ालू। जो मैंने कहा वो सच है, तुम झगड़ा करते हो, तुम लड़ाकू विमान हो। कॉपीकैट नहीं हूं। हो। नहीं हूं। हो। नहीं हूं। हो। नहीं। हो क्या? तुम सांता क्लॉज हो? अभी क्रिसमस आया नहीं है? हाँ? सांता मुझे रिमोट दो। नहीं दूंगा। मैं एक बार टेम्परेचर सेट कर दूंगी, फिर हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखो दो। नहीं दूंगा। मैंने कहा ना। नहीं दूंगा। मुझे रिमोट दे दो। नहीं दूंगा। देखो प्लीज मुझे रिमोट दे दो। नहीं दूंगा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा